आप सभी को आपका अपना YouTube चैनल अभय विद्या एजुकेशन पर स्वागत है। आज हम लोग अलजेब्रा के जो है बेस में गुणनखंड को देखेंगे। ये अलजेब्रा का लास्ट वीडियो है, अच्छा से समझने का कोशिश कीजिएगा। गुणनखंड हम लोग आज इस वीडियो में पूरी तरह से क्लियर करेंगे। इसके पहले गुणनखंड का जो है वीडियो डाला हुआ है, उसको भी देख लीजिएगा। ये पार्ट 6 है। जैसे क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। तीसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 20। तीसरा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8। ध्यान दीजिएगा, हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। हम बताए थे आपको गुणनखंड में सबसे पहला काम फर्स्ट एंड लास्ट को गुना कर देते हैं। तो फर्स्ट एंड लास्ट को गुना कर दीजिए। इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है। एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, प्लस 1 है। प्लस 1 गुना करेगा माइनस 6 से तो हो जाएगा माइनस 6, यानी गुना करके माइनस 6 आया। अब माइनस में आए तो बीच वाला लाना है घटा के। बताए थे प्लस में आए तो जोड़ के लाना है बीच वाला, और माइनस में आए तो बीच वाला क्या करके लाना है, घटा कर लाना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि माइनस में आया यानी घटाकर लाना है 5। तो घटाकर 5 लाना है, बीच वाला लाना रहता है तो 5 लाना है। यानी कि हम शुरू करेंगे इससे एक ज्यादा से, यानी 5 लाना है तो 6 से शुरू करेंगे। 6 में से 1 घटाएंगे 5 हो जाएगा। 7 में से 2 घटाएंगे 5 हो जाएगा। 8 में से 3 घटाएंगे 5 हो जाएगा। 9 में से 4 घटाएंगे 5 हो जाएगा। इस तरह से आगे बढ़ेंगे। अब देखना है कि कौन वाला गुना करना पर ये माइनस 6 देगा। तो देख रहे हैं 6 में से 1 जाएगा तो 5 हो जाएगा, और गुना करेंगे तो 6 का 6 यानी माइनस 6 हो जाएगा। प्लस 6 है जी या माइनस 1 है, गुना करेंगे तो माइनस 6 हो जाएगा, यानी कि इसी पर टूटेगा। प्लस 6 या माइनस 1 पर इस दोनों में x लगा दीजिए। x वाला टर्म है ना बीच में, तो दोनों में x लगा के लिख दीजिए। मतलब हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस x। माइनस 6 है ही रह दीजिए। आगे 1 मन है तो लिखिए, नहीं मन है तो मत लिखिए, उसे कोई मतलब नहीं है क्योंकि 1 छिपा हुआ रहता है। अब हम लोग देख रहे हैं कि कॉमन लिया जाता था, तो दो गो में कॉमन लेते हैं। दोनों में क्या कॉमन है जीती, इसमें भी x है इसमें भी x है। x को कॉमन ले लीजिए तो यहाँ से एगो x बच जाएगा, प्लस x बाहर हो गया है तो 6 बच जाएगा। यहाँ दोनों में क्या कॉमन है, माइनस। अब कुछ कॉमन नहीं रहे तो 1 जरूर रहता है, इसलिए 1 कॉमन लेंगे। माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस वाला टर्म प्लस में हो जाता है। यहाँ भी माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस में। दोनों ब्रैकेट सेम हो जाना चाहिए। अगर सेम नहीं हुआ तो बनाया हुआ गुणनखंड गलत है। अब हम लोग देख रहे हैं दोनों ब्रैकेट सेम है, कोई होके लिख दीजिए। अब बाहर वाला जो है उस टर्म को एक साथ कर दीजिए, मतलब x और माइनस 1 को एक साथ कर दीजिए। आंसर उम्मीद है कि एकदम समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, क्या बताएं, गुणनखंड में फर्स्ट एंड लास्ट के गुना करते हैं। एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए कि सबसे पहले फर्स्ट एंड लास्ट के गुना करते हैं, लेकिन सजा हुआ रहना चाहिए। सजा हुआ का मतलब क्या है जी, पहले एक्स स्क्वायर वाला, फिर एक्स वाला, फिर बिना एक्स वाला। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि बिना एक्स वाला को बीच में, एक्स वाला को लास्ट में कर देगा, तो आपको पहले सजाए पड़ेगा। मतलब एक्स स्क्वायर वाला, फिर एक्स वाला, अब फिर बिना एक्स वाला लिखना पड़ेगा। अगर सजा हुआ है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट के गुना करेंगे। तो फर्स्ट क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, और लास्ट में माइनस 6 है। गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस 6 होगा। हम बताएं कि गुना करके अगर माइनस में आएगा तो बीच वाला लाना है घटा के। बीच वाला कितना लाना है जी, -5। तो -5 पर ध्यान नहीं दीजिए, बस ध्यान दीजिए कि 5 लाना है। घटाए कितना लाना है, 5। फिर से ध्यान दीजिए,
फर्स्ट एंड लास्ट के गुना करेंगे। अगर गुणनफल माइनस में आ जाए तो घटा के लाना है, अब प्लस में आ जाए तो जोड़ के लाना है। आज जोड़े वाला पिछला वीडियो में बता दिए हैं, ठीक ना। जो नहीं देखे हैं पहले उसको देख लीजिए और तब इसको देखिए, ठीक ना। प्ले लिस्ट में जाकर हर वीडियो को आप लोग देख लीजिए, पूरा बेस एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग फर्स्ट एंड लास्ट के गुणा किए तो -6 हो गया। अब -6 हो गया यानी घटा के लाना है बीच वाला। बीच वाला कितना है तो 5, कहिएगा 5 माइनस में है, लेकिन माइनस पर अभी ध्यान मत दीजिए, 5 समझिए 5 लाना है। तो घटा के जब 5 लाना है तो शुरू करेंगे उससे एक ज्यादा, माने 6 से घटाना शुरू करेंगे। तो 6 में कितना घटाएंगे तो 5 होगा 1, 7 में कितना घटाएंगे तो 5 होगा 2, 8 में कितना घटाएंगे तो 5 होगा 3। अब देखिए कौन वाला गुना करना पर ऊपरला देगा, माने -6 देगा। तो यहाँ देख रहे हैं सर प्लस माइनस माइनस 6 1 6, मतलब ये गुना करने पर -6 दे रहा है, माने इसी पर टूटेगा। अब ध्यान ही देना है कि -5 है। अब -5 आएगा कब, लड़का के वोट ज्यादा की लड़की के वोट ज्यादा। तो आप कहे सर ज्यादा वाला लड़की के या कम वाला लड़का के रहेगा तब ना लड़की जीतेगी 5 वोट से। तो -6 में माइनस लगा दीजिए और 1 में प्लस लगा दीजिए, यहू तो घटबे करेगा ना। नहीं समझे, पिछला क्वेश्चन में 6 में प्लस अब 1 में माइनस था, क्योंकि प्लस में आंसर चाहिए था, मैंने लड़का को जिताना था। और यहाँ जो है आंसर हमको चाहिए -5, मैंने लड़की के जिताना है। तो लड़की को जिताना है मतलब लड़की वाला में जो लड़की जो बड़ा वाला है उसमें माइनस चिन्ह लगा दिए, मैंने लड़की का वोट बना दिए। आप छोटका में प्लस लगा दिए, मैंने लड़का के वोट लगा दिया। बताइए किसका जीत होगा इसमें। तो आप -5 हो जाएगा। अब -5 तो लाना है, दोनों में x लगा के लिख दीजिए, x स्क्वायर -6 x लगा दीजिए, अब प्लस 1 x लगा दीजिए, बाद जो लास्ट में है उसको लिख दीजिए। अब दोनों में क्या कॉमन है ले लीजिए, x कॉमन है तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ 6 बचेगा। फिर +1 कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा और यहाँ क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। अब दोनों ब्रैकेट सेम है, कोई के लिख दीजिए, अब बाहर वाला के एक साथ कर दीजिए आंसर। उम्मीद है कि एकदम समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, क्या बताएं, फर्स्ट एंड लास्ट के गुना कर देना। सबसे पहला काम फर्स्ट एंड लास्ट के गुना करना है गुणनखंड के क्वेश्चन में। तो फर्स्ट एंड लास्ट के गुना करेंगे जी, तो इसके आगे पूछ रहे हैं तो 1 है, ये क्या है 20 है, तो 1 है तो वो फर्स्ट एंड लास्ट के गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, अब 20 से कहा है 20, -20 आ गया, मतलब घटा के लाना है 8। अब सोचिए कितना में कितना घटा दे कि 8 हो जाए और गुना करना पर 20 हो जाए। सोचिए जल्दी सोचिए। सोच लिए नहीं, क्या बताएं कि फर्स्ट एंड लास्ट के गुना करना पर जो आएगा उसको ध्यान देखना है, चिन्ह देखना है, ध्यान कि चिन्ह पर ध्यान देना है जी कि गुना करने पर क्या है +1 अब -20 गुना करेंगे तो -20 आ गया, यानी हमको घटा के बीच वाला लाना है। बीच में कितना है जी 8 है, मैंने घटा के 8 लाना है। जितना लावेला रहेगा उतना से एक ज्यादा से शुरू कीजिएगा सोचना कि इतना में से इतना घटा दें। जैसे 8 है तो 8 लाना है तो 7 में से घटाएंगे नहीं, 8 लाना है सर तो 9 से शुरू करेंगे, मतलब 9 में से क्या घटाएंगे तो 8 होगा 1, 10 में से क्या घटाएंगे तो 8 होगा 2, इन्हें में पढ़ते जाइए। 11 में से क्या घटाएंगे तो 8 होगा 3, 12 में से क्या घटाएंगे तो 8 होगा 4, 13 में से क्या घटाएंगे तो 8 होगा 5। बताइए सब घटना पर 8 बचेगा, लेकिन हम उसी को लेंगे जो गुना करने पर -20 देगा। तो 9 1 गुना करेंगे 9 1 9 नहीं लेंगे इसको, 10 दूनी 20 प्लस माइनस माइनस और 10 दूनी 20, मतलब कौन वाला लेंगे 10 और 2 वाला। अब ध्यान ही देना है कि 10 और 2 लेना है जी, घटता है कब जब एगो प्लस एगो माइनस में रहे, माने एगो लड़का के वोट रहे एगो लड़की के वोट रहे। अब दिमाग ये लगाना रहता है कि लाना है वो प्लस में कि माइनस में, तो प्लस में, तब बड़का में प्लस और छोटका में माइनस, तब ना 8 बचेगा। अब दोनों में x लगा के बीच में लिख दीजिए, x स्क्वायर प्लस 10x -2x -20। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, तो आप कहिएगा x कॉमन है सर, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ से 10 बचेगा,
यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन, जो चिन्ह रहता है यहाँ पर वो चिन्ह कॉमन लेना पड़ता है। और 2 के पहाड़ा में दोनों आता है तो 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से x बचेगा। और माइनस कॉमन लिए है तो माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस में, 2 कॉमन लिए है तो 2 का केवल पढ़ेंगे तो 20 आएगा, तो आप कहिएगा 10 बार, तो यहाँ 10 हो जाएगा। अब दोनों ब्रैकेट देख लिए सेम है तो कोई के लिख दीजिए। अब बाहर वाला एक साथ कर दीजिए x माइनस 2 आंसर। बोलिए नहीं समझ में आ रहा है? एकदम समझ में आएगा, एकदम ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, एकदम मजा आएगा। एक बार 2 बार वीडियो को देखिए, इसके बाद भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो टेंशन नहीं लेना है। मार्च में जो बेस स्टार्ट होगा एकदम धुआं धुआं उड़ा के चलेगा, एकदम धीमे धीमे गति से हम लोग चलेंगे, मार्च वाला बेस चलेगा तब। अभी थोड़ा सा रफ्तार में हम लोग आज खत्म करेंगे इसको गुणनखंड को, और उसके बाद जो है बेस का वीडियो आप देखेंगे, सोचेंगे बाद में। अभी 10th का वीडियो डालना है, एकदम खट एकदम डालना है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आंसर बनाकर जो है वीडियो डाल देना है। उसके बाद फिर अलजेब्रा का जो 10th का अलजेब्रा है वो डालेंगे, नंबर सिस्टम उसका डालेंगे, ठीक ना। तो 10th का बहुत जरूरी है अभी, तो उसको डालेंगे। उसके बाद 15 या 16 तारीख के बाद से जो है फिर हम लोग एकदम अच्छा से काम करेंगे। कंपटीशन फिर वीडियो डलाएगा कंपटीशन का, ठीक ना, हर सब्जेक्ट का वीडियो डलाएगा। खाली आप लोग एकदम बढ़िया से मेहनत कीजिए। ध्यान दीजिएगा, लास्ट में क्वेश्चन है, बनाइए। लास्ट में क्या क्वेश्चन कह रहा है जी कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8, क्या बताएं, फर्स्ट एंड लास्ट के गुना कर दीजिए। फर्स्ट एंड लास्ट गुना करेंगे जी, तो फर्स्ट में कुछ नहीं है तो 1 है, आई माइनस 8 है, गुना करेंगे तो माइनस 8 रह जाएगा, ठीक ना। अब माइनस गुना करने पर माइनस में आए, मतलब बीच वाला लाना है घटा के, कितना लाना है तो 7, 7 लाना है तो 7 से ज्यादा से सोचिए घटाना, मैंने 7 है तो 8 से शुरू कीजिए घटावेला, तो 8 में से के घटा देंगे तो 7 हो जाएगा, तो कहिएगा 1। 9 में से 8 के बाद 9 आता है, तो 9 में से के घटाएंगे तो 7 हो जाएगा 2। 10 में से के घटाएंगे तो 7 होगा 3, मैंने इधर बढ़ाते जाना है। 11 में से के घटाएंगे तो 7 होगा 4। अब देखिए कौन वाला है जो गुना करने पर 8 देता है, तो कहिए सर पहले के तो दे रहा है 8 है का 8, मतलब 8 1 धरा गया। अब हमको घटा के लाना है, तो घटा के लाना है तो घटता है कब, जब एगो प्लस एगो माइनस में रहे। अब ध्यान ही देना रहता है कि हमको बीच में लाना है प्लस में कि माइनस में, तो कहिए आप प्लस में, क्योंकि बीच में प्लस है, तो प्लस में लाना है तो बड़का में प्लस और छोटका में माइनस लगा दीजिए, काम क्लियर हो गया। अब दोनों में एक्स लगा के यहाँ लिख देना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 1x माइनस 8, दोनों देखिए दोनों में से x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ से x बचेगा, यहाँ 8 बचेगा, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 8 हो जाएगा। दोनों ब्रैकेट सेम है, कोई के लिखिए। अब बाहर वाला के एक साथ कर देंगे आंसर। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एकदम समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की ओर हम लोग वीडियो को बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ 4 था। ये सब छोटा छोटा गलती पर ध्यान नहीं दीजिएगा, नंबर में गलती हो गया तो ये है तो वो है तो क्या हो जाता, मिस्टेक तो होना आम बात है ना, लेकिन काम एकदम ध्यान से करना है। आप लोग के मिस्टेक नहीं होना चाहिए, छोटा छोटा मिस्टेक ही बड़ा बड़ा गलती करवाता है, इसलिए छोटा सा मिस्टेक हो जाए एकदम उस पर एकदम गंभीरता से लीजिए, ताकि आगे जो है बड़ा गलती ना करे, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 5x, 2x स्क्वायर प्लस 5x अब माइनस 12। दूसरा क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x अब माइनस 4। तीसरा क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4। 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4। चौथा क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस x
-5। चलिए 4 क्वेश्चन देखते हैं फिर धीरे धीरे जितने क्वेश्चन बनाइएगा उतने एकदम कंप्लीट होगा, इसलिए खूब क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, खूब क्वेश्चन को समझिए और वीडियो को रोक कर पहले क्वेश्चन को बना लीजिए, फिर हम जिसे बता रहे हैं उसे मिलाइए। अगर सही आ रहा है तो ठीक है, नहीं सही आ रहा है तो उसको मिला लीजिए, अच्छा से समझ लीजिए, एकदम कंप्लीट हो जाएगा धीरे धीरे। क्या बताएं, क्वेश्चन किसी तरह के रहे, सबसे पहला काम हम लोग के फर्स्ट एंड लास्ट के गुना करना रहता है। तो +2 है -12 है, गुना करेंगे तो 12 दूनी 24, -24 आ गया। माइनस आया है यानी बीच वाला काजी करके लाना है घटा के। 5 लाना है तो शुरू कीजिए 6 से, 6 में के घटाएंगे तब 5 हो जाएगा 1, गुना करला पर 24 नहीं होगा, हटाइए इसको। 7 में के घटाएंगे तब 5 होगा 2, गुना करला पर 7 दूनी 14 हो रहा है, लाना 24, यू नहीं होगा। 8 में के घटाएंगे तब 5 होगा 3, देखिए इधर एक बढ़ाते 6 हुआ, 7 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 9, 10, 11 बढ़ाते जाइए ना, एकदम आंसर पकड़ा जाएगा। 8 में से 3 घटाएंगे 5 होगा, 8 आई 24 आ गया, देख लीजिए 8 में से 3 गया था 5, 8 आई 24। यहाँ ध्यान ही देना रहता है कि 8 3 घटा के लाने के मतलब होता है जी एगो प्लस में एगो माइनस में, किसी में प्लस किसी में माइनस लगा के बनाया जा सकता है, लेकिन ध्यान देना रहता है कि जिताना क्या रहा है। यहाँ +5 है, +5 मैंने बताए थे, प्लस मैंने लड़का, तो लड़का को जिताना है, तो लड़का को जिताना है जी, तो बड़का में प्लस और छोटका में माइनस लगाएंगे तब ना लड़का जीतेगा। तो बड़का में प्लस और छोटका में माइनस, आप दोनों में x लगा के लिख दीजिए, हो गया 2x² प्लस 8x -3x -12 इधर रहेगा। चलिए अब जो हम लोग देख रहे हैं ये दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, दो को में से कॉमन लेना रहता है। तो देखिए 2 का पहाड़ा में देख रहे हैं 8 आता है ना, आता है तो 2 कॉमन हो जाएगा, x इसमें है x इसमें भी है तो x भी कॉमन हो जाएगा। अब 2 कॉमन हो गया, एगो x कॉमन हो गया, तो एगो x बचेगा ना, यहाँ x² मैंने 2 ना x है तो एगो x बच जाएगा। अब यहाँ देखिए प्लस दे दिए, क्योंकि प्लस चिन्ह कॉमन लेते हैं तो प्लस के पल से रह जाता है। 2 का के बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा, तो आप कहिएगा 4 बार, तो 4 लिख दीजिए, x तो कॉमन हो गया है। देखिए यहाँ माइनस है, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, 3 का पहाड़ा में दोनों आता है तो कहिए आता है, इसलिए 3 कॉमन आ जाएगा। x इसमें x नहीं है इसलिए x कॉमन नहीं आएगा, माइनस कॉमन हो गया, 3 कॉमन हो गया, तो बचा क्या x, माइनस कॉमन लेने पर माइनस वाला क्या हो जाता है प्लस, 3 का के भी पढ़ेंगे तो 12 होगा, कहिएगा 4 बार लिख दीजिए। देखिए दोनों ब्रैकेट सेम हो गया ना, कोई एक ब्रैकेट को लिख दीजिए, और जब ब्रैकेट को लिख दिए बाहर वाला एक साथ कर दिया जाता है, दोनों में से कोई एक ब्रैकेट लिख दीजिए, बाहर में जो है उसको एक साथ कर दीजिए, मतलब 2x -3 आंसर। बोलिए गुणनखंड करने आ गया कि नहीं आ गया, एकदम उम्मीद है कि एकदम समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन पर ध्यान दिया जाए। अगला क्वेश्चन है जी, कहता है कि 3x² प्लस 4x -4, क्या बताएं फर्स्ट एंड लास्ट के गुना करना है। जब भी गुणनखंड करे कहेगा तो फर्स्ट एंड लास्ट के गुना कर देना है। गुना करेंगे जी तो देख रहे हैं प्लस में ही माइनस में, प्लस माइनस माइनस, 12 यानी 12 आ गया। अब यहाँ देख रहे हैं कि हमको घटा के लाना है 4, जब गुणनफल माइनस में आ जाए तो घटा के लाना है 4। अब घटा के 4 लाना है जी, तो आप ही बताइए कितना में कितना घटा देंगे तो 4 हो जाएगा। तो आप कहिए सर 4 से 4 शुरू कीजिए सोचना, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 बचेगा, 6 में से 2 घटाएंगे तो भी 4 बचेगा, 7 में से 3 घटाएंगे तो भी 4 बचेगा। अब देखिए 5 का 5 नहीं चलेगा क्योंकि 12 लाना है, 6 दूनी 12, देखिए ये चलेगा, नहीं आ गया 6 दूनी 12। अब यहाँ जिताना है लड़का को, तो देखिए प्लस में ही है माइनस में है, तो यहाँ क्या आ जाएगा आंसर 4 आएगा प्लस में, तो यानी डायरेक्ट यहाँ ले लेंगे 3x², इधर हटा रहे हैं, जो हो गया उसको हटा दे रहे हैं। देखिए 3x² अब प्लस क्या आया था 6x -2x -4, बताए थे ना कि 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, 6 दूनी 12 भी हो जाएगा, तो इसीलिए दोनों में x लगा के लिख दिए। हमको प्लस में 4 है इसलिए बड़का में प्लस और छोटका में माइनस रखना है। देखिए अब दोनों ब्रैकेट, देखिए दो में कॉमन लेते हैं ना, तो दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ 3 कॉमन है, 3 का पहाड़ा में आता है, 3 का में ये भी आएगा, x दोनों जगह है तो x कॉमन लीजिए, 3 x कॉमन ली है तो एगो x बचेगा, 3 का केवल पढ़ेगा तो 6 आएगा, तो आप कहेगा 2 बार, तो यहाँ जो है 2 लिखा जाएगा, x बाहर हो गया है, माइनस दोनों जगह माइनस है, माइनस कॉमन ले लिया, आगे जो चिन्ह रहता है उन्हें पता है, दोनों जगह माइनस रहे चाहे न रहे, जो आगे चिन्ह रहेगा वो चिन्ह लेना पड़ेगा। माइनस कॉमन लिए है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहता तो माइनस हो जाता,
दो का पहाड़ा में दोनों आता है तो दो भी कॉमन आएगा। अब दो कॉमन आ गया, माइनस कॉमन आ गया, तो यहाँ से बच जाएगा एक्स, माइनस कॉमन लिया तो प्लस होगा, दो का केवल पढ़ेंगे तो 4 होगा 2 बार। अब देखिए दोनों ब्रैकेट सेम है, कोई के लिख दीजिए, अब बाहर वाला के एक साथ कर दीजिए, गुणनखंड कंप्लीट। बोलिए दिक्कत एकदम समझ में आ रहा होगा। चलिए यहाँ देखिए हम लोग फर्स्ट एंड लास्ट गुना करेंगे जी, तो कितना आ जाएगा -8, 2 है -4 है, गुना करेंगे -8 आ जाएगा। अब क्या करना है, बिचला घटा के लाना है, क्योंकि गुणनफल जब माइनस में आ जाता है तो घटा के लाना है। कितना में से कितना घटाएंगे, तो जितना रहेगा ओकरा से एक ज्यादा सोचना शुरू करेंगे। 7 है तो 8 से शुरू कीजिए, 8 में से 1 गया तो 7 बचेगा, गुना करेंगे तो 8 का 8 हो गया। देख लीजिए एक से आ गया डायरेक्ट। अब यहाँ ध्यान देना है कि जिताना है लड़का के, तो प्लस में बड़का है ना, बड़का रहेगा तब ना प्लस आएगा, जो लाना रहेगा वही बड़का में चिन्ह रहना चाहिए, मतलब प्लस है तो बड़का प्लस, छोटका माइनस में है भी। चलिए 2x² प्लस 8x माइनस 1x, खाली x भी लिख सकते हैं, 1 नहीं भी लिखा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 छिपा हुआ रहता है, -4। अब यहाँ देखिए जी दोनों जगह क्या कॉमन है, तो 2 का पहाड़ा में दोनों आता है, 2 कॉमन लीजिए, x दोनों जगह है तो x कॉमन लीजिए, 2 x कॉमन लिए तो ये कोई x बचेगा ना, प्लस 2 का केवल पढ़ेगा तो 8 आएगा, तो आपके 4 बार 4 दूनी 8 होता है, x को बाहर ही चल गया है, ब्रैकेट बंद। यहाँ दोनों, यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे, आप कुछ कॉमन नहीं रहे, देखिए 1 है, अगर में कुछ कॉमन है तो 1 कॉमन रहता है, तो 1 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से x बचेगा, माइनस कॉमन लेने पर चिन्ह चेंज होता है, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ 4 हो जाएगा। दोनों ब्रैकेट सेम है, कोई के लिख दीजिए, अब बाहर वाला एक साथ कर दीजिए, 2x माइनस 1, 2x बाहर में है, -1 बाहर में है, साथ कर दिए आंसर। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे जी, यहाँ फर्स्ट एंड लास्ट के गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 का 20, -20 आ गया, यानी हमको घटा के लाना है। देखिए कुछ नहीं है तो 1 है ना, x के आगे यहाँ देखिए x है, तो x के आगे कुछ नहीं तो क्या है, वो 1 है। वीडियो क्वालिटी अगर चकाचक नहीं लग रहा है तो क्वालिटी आप मोबाइल का अपना क्वालिटी बढ़ाइए, तब वीडियो चकाचक दिखाई देगा, समझ गए ना। अगर यूट्यूब पर वीडियो क्वालिटी नहीं बढ़ रहा है तो वीडमेट ऐप डाउनलोड करके वहां क्वालिटी बढ़ा के देखिए, एकदम मजा आएगा। देखिए तो फर्स्ट एंड लास्ट गुना कीजिए तो -20 आ गया, माइनस के मतलब बताए थे काजी करके लिखना है, घटा के, तो बीच वाला क्या है 1, तो 1 है बीच में है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 लाना है, तो 1 से आई सोचिए 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो भी 1 बचेगा, 5 में से 4 घटाएंगे तो भी 1 बचेगा। अब देखिए 5 का 20 देगा ना, इधर कोई नहीं गुणा करने पर दे रहा था, 5 का 20 आ गया, यानी 5 में 4 घटाएंगे जो बड़ा आंसर आएगा, मतलब 4x² प्लस 5x -4x घटा के लाना है, इसलिए -4x लिखेंगे, और -5 इधर रह दीजिए। देखिए अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि दोनों में क्या कॉमन है, एक जगह 4 है, एक जगह 5 है, देखिए ये आपका 5 है और ये 4 है, तो दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लीजिए, यहाँ से 4x बच जाएगा और यहाँ से 5 बच गया, चिन्ह क्या कॉमन है माइनस, यहाँ दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो क्या लेते हैं कॉमन 1 कॉमन लीजिएगा तो जो कहता हूँ सब रह जाएगा, माइनस कॉमन लिया प्लस हो गया, 4x के 4x रह जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ 1 कॉमन लिए तो ये मत सोचिए कि 5 में से 1 कॉमन लिए 4 हो गया, नहीं, गुना के रिलेशन से लेते हैं, एक का केवल पढ़ेंगे तो 5 आएगा, 5 बार तो 5 ही रह जाएगा ना। अब देखिए दोनों ब्रैकेट सेम हो गया, कोई ओके लिख दीजिए और बाहर वाला एक साथ कर दीजिए आंसर। उम्मीद है कि एकदम समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन को आप चेंज करते हैं, बस उसके बाद आपका गुणनखंड लगभग एकदम क्या पूरी तरह से लगभग क्लियर कर दिए हैं। इसके बाद भी गुणनखंड में अगर कोई दिक्कत है तो मार्च के बाद जो बेस का वीडियो डलाएगा वो देखिएगा, एकदम गर्दा गर्दा उड़ जाएगा, क्योंकि एकदम आराम आराम से वीडियो डलाएगा, एकदम लंबा बेस की वीडियो चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। अभी 10th के एग्जाम को देखते हुए बेस का वीडियो बनाया जा रहा है, ठीक ना। ये जो है अलजेब्रा का लास्ट वीडियो है, इसके बाद अलजेब्रा खत्म, फिर सोचेंगे कोई टॉपिक के बारे में, नहीं तो फिर बेस का वीडियो मार्च में डलाना शुरू होगा। अब जैसा देखेंगे सोचेंगे उसके बाद ना, है कि ना। चलिए पहला क्वेश्चन,
हाँ, नहीं तो आप लोग को जो जरूरत रहेगा बोलिएगा कि हाँ सर बेस के वीडियो जो है ये चीज क्या डाल दीजिए, कमेंट में लिखिएगा, हम उसको देखेंगे, वो हिसाब से सोचेंगे, बना देंगे, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन है जी, एक्स स्क्वायर -5x और -6, ये क्वेश्चन हम एक बार बताए हैं, एक बार फिर से देखिए, ये क्वेश्चन में बीच में माइनस ला रहे हैं इसीलिए। दूसरा एक्स स्क्वायर -7x और -18। तीसरा है जी एक्स स्क्वायर -3x और -18। चौथा है एक्स स्क्वायर -4x -21। चलिए 4 क्वेश्चन लिए हैं, 4 क्वेश्चन देखिए, फिर 4 को लेंगे, एकदम कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहला काम बताए थे कि फर्स्ट एंड लास्ट के गुना कीजिए, तो यहाँ +1 है -6 है, गुना करेंगे तो -6, मतलब बीच वाला लाना है क्या जी करके, घटा के। तो घटा के लाना है जी, तो शुरू कीजिए, 5 लाना है ना, तो 6 से शुरू कीजिए, 6 में से एक गया था 5, 6 का 6, ये पर सेट हो गया। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि -5 लाना है, जो लाना रहे वही वाला चिन्ह बड़का में होना चाहिए। क्या माइनस में लाना है, बड़का में माइनस है नहीं, छोटका में माइनस है, एक माइनस कर दीजिए, एक प्लस कर दीजिए, तो भी घटबे ना करेगा भाई, एगो प्लस एगो माइनस रहेगा तो घटबे करता है, तो इसलिए बड़का में माइनस, छोटका में प्लस लगा दिए। अब इसको लिख दीजिए एक्स स्क्वायर -6x प्लस 1x -6, यहाँ 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। देखिए ये दोनों जगह x कॉमन है, x कॉमन लीजिए, तो यहाँ से x बचेगा, यहाँ से 6 बचेगा, प्लस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ से x है, यहाँ से 6 हो गया। दोनों ब्रैकेट सेम है, कोई और के लिख दीजिए, बाहर वाला के एक साथ कर दीजिए, आंसर। बाहर वाला कौन है, x है, प्लस 1 है, साथ कर दिए, आंसर हो गया। क्लियर ना। चलिए फिर फर्स्ट एंड लास्ट के गुना कीजिए, सब में एक के काम करना है, पूरे गुणनखंड में एक के काम करना है, फर्स्ट एंड लास्ट के गुना करना है। गुना करने पर 2 कंडीशन होगा, या तो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। प्लस में आता है वो वाला हम वीडियो पीछे बता दिए हैं, ठीक ना। ये जो है माइनस में आएगा तो यहाँ बता रहे हैं, यहाँ गुना करके देखिए -18 आ गया, मतलब 7 लाना है लेकिन घटा के, जितना लाभे ला रहे वो से एक ज्यादा शुरू कीजिए, 7 लाना है तो 8 से, 8 में से 1 गया 7 बचेगा, गुना करने पर 18 नहीं होगा, ये हट गया। 9 में से क्या घटेगा था, 7 बचेगा, 2 तो 9 दूनी 18, चलिए यही वाला होगा। लेकिन यहाँ 9 में से 2 जाएगा तो +7 बचेगा, बचाना है -7। माइनस मैंने बोले थे लड़की, लड़की की जीत होगा कब, जब लड़की के वोट ज्यादा रहेगा तब, मतलब बड़का में माइनस लगा दीजिए, छोटका में प्लस लगा दीजिए, जो लाना रहे वही वाला चिन्ह बड़का में होना चाहिए, और उसका अपोजिट मैंने माइनस है तो प्लस रहना चाहिए छोटका में, तो नहीं घटेगा। अब दोनों में एक्स लगा के यहाँ लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर -9x प्लस 2x -18। अब देखिए ये दोनों में से क्या कॉमन है, तो कहिएगा एक्स कॉमन है, तो यहाँ 2 गो एक्स है तो एगो एक्स बच जाएगा, एक्स बाहर हो गया तो यहाँ -9 बच जाएगा। यहाँ देखिए प्लस प्लस कॉमन लेना पर जो है चिन्ह चेंज नहीं होता है, 2 का पहाड़ा में दोनों आएगा तो 2 कॉमन ले लिए, एक्स रहेगा, माइनस के माइनस रह जाएगा क्योंकि प्लस कॉमन आया है, 2 का केवल पढ़ेंगे तो 18 आएगा, तो आप कहिएगा 9 बार। अब देखिए दोनों ब्रैकेट सेम हो गया, तो दोनों सेम हो गया तो कोई और के लिख दीजिए, बाहर वाला के एक साथ कर दीजिए, काम हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि दोनों ब्रैकेट चलिए एक जगह कर दिए, दोनों में से कोई और के लिख दिए, बाहर वाला एक साथ कर दिए, आंसर। बोलिए नहीं समझ में आ गया, एकदम समझ में आ गया होगा। फर्स्ट एंड लास्ट के देखिए हमेशा एक काम करना है, फर्स्ट लास्ट के गुना करना है, एक आगे +1 है, ये है माइनस, प्लस माइनस माइनस से रह जाएगा, 18 का 18 हो गया, घटा के 3 लाना है, तो कितना में से कितना घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, ये सोचना रहता था। देखिए घटा के जब लावे ला रहे तो एक से ज्यादा सोचिए, जोड़ के लावे ला रहे तो 1 से शुरू कीजिए, और घटा के लाना है तो जितना है वो ज्यादा शुरू कीजिए, 3 है तो 4 से शुरू कीजिए, 4 में से क्या 3, गुना के बराबर 18 नहीं होगा, 5 में से 2 गया तो 3, गुना के बराबर 18 नहीं होगा, 6 में से 3 गया तो 3 और गुना के बराबर 18 हो जाएगा। लेकिन जिताना है लड़का हो कि लड़की को, तो कहिए सर माइनस है, लड़की को जिताना है, तो बड़का में माइनस और छोटका में प्लस, काम खत्म हो गया। एक्स स्क्वायर -6x प्लस 3x -18, दोनों जगह देखिए x कॉमन है, x कॉमन लेंगे तो 2 में से एगो बच जाएगा, यहाँ से x बाहर हो गया, 6 बचेगा, प्लस है तो प्लस, 3 का पहाड़ा में दोनों आता है, 3 कॉमन लिए, यहाँ से x बचेगा, 3 का केवल पढ़ेंगे तो 18 होगा जी, तो 6 बार। दोनों ब्रैकेट सेम है, कोई के लिखिए, बाहर वाला के एक साथ कर दीजिए, आंसर हो गया। बोलिए नहीं समझ में आ रहा है,
जैसा आपको वीडियो लग रहा है वैसा कमेंट में जरूर लिखिए, ठीक ना। समझ में आ रहा तो बताइए, जो भी जरूरत है वो भी बोलिए कि हाँ सर इस चीज का वीडियो बनाइए, मजा आएगा। देखिए +1, यहाँ माइनस से कैसे गुना करेंगे जी, तो माइनस से कैसे रह जाएगा, माइनस आया मतलब घटा के लाना है, बीच वाला कितना लाना है 4, तो 4 लाना है घटा के, तो 4 से शुरू कीजिए, 5 में से 1 घटेगा तो 4, गुना के लबर कैसे नहीं होगा, 6 में से 2 घटेगा तो 4, लेकिन गुना के लबर कैसे नहीं होगा, 7 में से 3 घटेगा तो 4, लेकिन गुना के लबर कैसे हो जाएगा। अब देखिए माइनस में लाना है, यानी बड़का में माइनस, छोटका में प्लस, काम खत्म हो गया। प्लस लावेला रहता तो बड़का में प्लस, छोटका में माइनस लगाते। तो यहाँ हो गया x² -7x अब +3x और -21, x कॉमन आ रहा है तो यहाँ से x बचेगा, यहाँ 7 बचेगा, +3 कॉमन लेंगे तो x -7 21, दोनों ब्रैकेट सेम है, कोई के लिखिए, अब बाहर वाला एक साथ कर दीजिए, आंसर। बस 4 क्वेश्चन और देखेंगे, आपका गुणनखंड पूरी तरह से खत्म कर दिए है। बाद बाकी किसी तरह की दिक्कत है तो कमेंट में आप लिख सकते हैं, आपका हर प्रॉब्लम का सलूशन निकालने का प्रयास हम करेंगे जरूर। चलिए 4 क्वेश्चन और देखते हैं, और गुणनखंड आपका खत्म हो गया। जैसे -2x² -6x अब +20, दूसरा क्वेश्चन है जी 2x² -8x अब -24, तीसरा है जी 3x² -3x² -7x अब +10, चौथा है जी 3x² -9x और -12। क्लियर। चलिए हम लोग 4 क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद आपका जो है पूरी तरह से गुणनखंड खत्म हो गया। और किसी तरह के गुणनखंड में दिक्कत है तो मार्च में जो वीडियो चलेगा हर तरह के गुणनखंड बताएंगे, रूट फूट रहेगा और सब कंप्लीट होगा, ठीक ना। इसमें हम नॉर्मल बता दिए हैं, जो 10th में जरूरत ज्यादा है उस हिसाब से बताए हैं, अब बेस जिसको दिक्कत है उसके भी हिसाब से बता दिए हैं। इतना जो स्टूडेंट सीख जाएंगे उनका अलजेब्रा एकदम ठीक हो जाएगा। तो ये अलजेब्रा का लगता है 6ठा वीडियो है, ठीक ना। तो ये 6 वीडियो अगर अलजेब्रा आप देख लिए तो अलजेब्रा आपको एकदम अच्छा खासा समझ में आने लगेगा, हर तरह के क्वेश्चन आप बना सकते हैं फिर, ठीक ना। चलिए फर्स्ट एंड लास्ट गुना कीजिए, तो माइनस है प्लस है तो माइनस हो जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस, अब 20 दूनी 40, यहाँ गुना करके माइनस में आया है, मतलब घटा के 6 लाना है, कितना में कितना घटाएंगे 6 हो जाए, और गुना करने पर 40 हो जाए, तो उतना दिमाग नहीं लगाइए, घटा के लाना है 6 ना, तो 7 से शुरू कीजिए, 7 में से 1 गया तो 6, गुना करने पर 40 नहीं होगा, 8 में से 2 गया तो 6, गुना करने पर 40 नहीं होगा, 9 में से 3 गया था 6, गुना करने पर 40 नहीं होगा, 10 में से 4 गया था 6, गुना करने पर 40 हो जाएगा, तो चौका 40। लेकिन जिताना है लड़की को तो बड़का में माइनस और छोटका में प्लस, हो गया काम खत्म, दोनों में एक्स लगा के यहाँ लिख दीजिए, तो -2x² रहेगा, और इसको यहाँ लिखिए -10x अब +4x अब +20 रहेगा, ठीक ना। अब जो है दो को में से कॉमन ले लीजिए, बस बन गया। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि -2 कॉमन है, x दोनों में है तो x कॉमन है, तो -2 और x कॉमन लेंगे जी तो एगो x बचेगा, माइनस कॉमन लिया तो प्लस होएगा, 2 × 5 = 10 5 हो जाएगा, +4 कॉमन है, 4 पहाड़ा में दोनों आता है तो x कितना हो जाएगा जी 5 × 20 यानी 5 बचेगा। देखिए दोनों ब्रैकेट सेम है, कोई के लिखिए, बाहर वाला के एक साथ कर दीजिए, -2x + 4 आंसर हो गया। फर्स्ट एंड लास्ट के गुणा कीजिए तो प्लस माइनस माइनस, 24 दूनी 48, -48 आ गया। अब घटा के लाना है 8, तो 8 घटा के लाना है तो 8 से ज्यादा शुरू कीजिए, 9 में से 1 गया था 8 बचेगा, गुना के 48 नहीं होगा,
10 में से 2 गया तो 8 बचेगा, 48 नहीं होगा। 11 में 3 गया तो 8 बचेगा, लेकिन 48 गुना करना पर नहीं होगा। 12 में 4 गया तो 8 बचेगा, पर चौक 48 हो जाएगा। यानी इसी पर ही टूटेगा। 2x² माइनस बड़का में माइनस, छोटका में प्लस लगाना है तो ना माइनस बचेगा। तो 12x प्लस 4x प्लस 24। अब देखिए यहाँ 2 का पहाड़ा में दोनों आता है, 2 कॉमन लीजिए, x यहाँ कॉमन आ रहा है, यहाँ से x बचेगा, 2 बाहर हो गया जी, या 2 को में से एगो x बाहर हो गया तो एगो x नहीं बचेगा। और 2 का पहाड़ा केवल माइनस के माइनस रह जाएगा, 2 का केवल पढ़ेंगे तो बाहर आएगा, 6 12 x बाहर हो चुका है। प्लस 4 दोनों में आ रहा है कॉमन, तो 4 कॉमन लेंगे, यहाँ से x बचेगा, चार का केवल पढ़ेंगे तो 24 होगा, 6 बार। दोनों ब्रैकेट सेम है, कोई के लिख दीजिए। अब बाहर वाला के एक साथ कर दीजिए, 2x प्लस 4 आंसर हो गया। उम्मीद है एकदम समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। एकदम बढ़िया से इत्मीनान से एकदम मेहनत कीजिए, डर के आगे जीत है, ठीक ना। मेहनत कीजिएगा तो कभी भी मैथ से डर नहीं लगेगा। देखिए ये माइनस है जी, प्लस है, प्लस माइनस माइनस 10 आई 30, ठीक ना। अब घटा के लाना है, क्योंकि गुना के पर माइनस में आ गया, तो घटा के कितना लाना है, बीच वाला 7 है। 8 से शुरू कीजिए, 8 में से 1 गया तो 7 बचेगा घटाने पर, लेकिन गुना के पर 30 नहीं होगा। 9 में से 2 गया था 7 बचेगा, लेकिन गुना के पर 30 नहीं होगा। 10 में से 3 गया था 7 बचेगा, गुना के पर 30 हो जाएगा। यानी 10 3 लेना होगा, लेकिन माइनस में बचना चाहिए। तो बड़का में माइनस है, छोटका में प्लस लगा देंगे, तब -3x² माइनस 10x और प्लस 3x आई प्लस 10 था लिख देंगे। x लगा के लिखते हैं, क्योंकि बीच में हमको 7x लाना है, x वाला टर्म लाना है, तो x लगा के लिखा जाता है, ठीक ना। देखिए माइनस दोनों में है, माइनस कॉमन आ जाएगा, 3 का पहाड़ा में नहीं आता है, 3 कॉमन नहीं आएगा, x कॉमन आएगा, माइनस कॉमन हो गया, एगो x बाहर हो गया, तो यहाँ से 3 बचेगा, एगो x बचेगा। माइनस कॉमन लिए तो माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस x कॉमन लिए तो x बाहर हो गया, तो 10 तो रहेगा ना, तो 10 यहाँ लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए दोनों में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन लेते हैं। यहाँ 3x है, यहाँ 10 है, कुछ कॉमन नहीं था तो 1 कॉमन ले लिए, ठीक ना। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि दोनों ब्रैकेट सेम हो गया, तब कोई के लिख दीजिए 3x प्लस 10। अब बाहर वाला एक साथ कीजिए, बाहर में -x है और यहाँ +1 है, आंसर हो गया। बोलिए कोई दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर लिखिए, ठीक ना। कमेंट में जरूर लिखिए कि दिक्कत है, परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, ठीक ना। हर दर्द के दवाई है मेरे पास, ठीक ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 3x² है, 3x² है जी, -9x है, -12 है, फर्स्ट एंड लास्ट की गुना कर दीजिए, तो 12 तिहाई 36 -36 हो जाएगा। माइनस में जब भी आए तो बीच वाला लाना है घटा के, बीच में कितना लाना है 9, तो 9 लाना है जी, तो 9 से ज्यादा शुरू कीजिए, 9 है तो 10 से शुरू कीजिए, 10 में से 1 गया था 9, गुना के पर 36 नहीं होगा। 11 में से 2 गया था 9, गुना के पर 36 नहीं होगा। 12 में से 3 गया था 9, गुना के पर 36 हो जाएगा, 12 तिहाई 36, ठीक ना। लेकिन माइनस में 9 लाना है, इसलिए बड़का में माइनस लगाना है, छोटका को प्लस में रखना है, तो इसीलिए 3x² माइनस 12x अब प्लस 3x, क्योंकि आराम में x है, दोनों में x लगा के लिखना है, -12 लास्ट में है, इसको लिख देना है, ठीक ना। अब हम लोग देख रहे हैं जी कि यहाँ 3 का पहाड़ा में दोनों आता है, 3 कॉमन लीजिए, x दोनों में है तो x कॉमन लीजिए, तो यहाँ से एगो x बचेगा, 3 चौका 12, माइनस के माइनस इसलिए रह गया क्योंकि आगे प्लस है, प्लस कॉमन ले रहा पर जो है चिन्ह चेंज नहीं होता है। देखिए प्लस यहाँ है तो प्लस ले लिए, 3 का पहाड़ा में दोनों आता है, 3 कॉमन ले लिए। अब यहाँ जो है जी x बचेगा, 3 का केवल पढ़ेंगे तो 12 होगा, 3 चौका 12 4 बचेगा। देखिए दोनों ब्रैकेट सेम हो गया, कोई ए के लिख दीजिए, अब बाहर वाला एक साथ कर दीजिए, आंसर हो गया। उम्मीद है कि एकदम वीडियो चकाचक लगा होगा, ठीक ना। तो कमेंट में जरूर लिखिए, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करके जाइए, ठीक है। लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में भी बांट दीजिए जरा, ताकि आप हमको सपोर्ट कीजिए तो हम आपको सपोर्ट करें एकदम मन से, ठीक ना। और कुछ कीजिए चाहे मत कीजिए, लेकिन कमेंट में जरूर कीजिए कि आपको क्या जरूरत है। अगर कुछ और जरूरत है तो उसको भी वीडियो हम बनाकर डाल देंगे, ठीक ना। ओके बाय।